श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद पढ़िए ऊपर पीछे तो हरे कृष्णा। इको इसमें ज़्यादा थोड़ी सी इको। यस हे पुत्र, माइक से पढ़िए। हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर कृष्ण नाम संकीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। हरि बोल। धन्यवाद। तो नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। ये उपदेश हे पुत्र कौन बोल रहा है? ये ईश्वर पुरी जी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या था? ईश्वर पुरी। जब दीक्षा ली तो उन्होंने उनको ये आदेश दिया। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। गुरु की दूसरी अभिलाषा यह होती है कि उसके शिष्य न केवल कीर्तन, नृत्य तथा नियमों का पालन करें, अपितु दूसरों का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन का प्रचार भी करें। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है कि कृष्ण की शिष्य न केवल भक्ति में यथासंभव पक्का बने, अपितु दूसरों के लाभ हेतु उसका प्रचार भी करें। सो ये बहुत सुंदर संदेश है और हमारा इस्कॉन आंदोलन इसी पर आधारित है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। कितना आसान है भगवत धाम, जरा नाचते गाते पहुंच जाओ। कोई तपस्या नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो सुबह 4 बजे उठ के नाचना शुरू कर देगा? लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सुविधा प्राप्त है कि सुबह 4:30 मंगल आरती हम 4:30 बजे नाचना शुरू कर देते हैं और रात के 9 बजे तक नाचते ही रहते हैं। अभी रात के 8 बजे हम सब नाच रहे थे, फिर नाचेंगे। तो ये आंदोलन इतना सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है। अदरवाइज अन्यथा अपने अनर्थों से, अपनी कमियों से ऊपर उठना, कर्म बंधन से मुक्त होना, ज्ञानी लोग, योगी लोग बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं विश्वामित्र ने जो 60,000 साल तपस्या की, ध्यान लगाया, वही परिणाम हमें कुछ सालों के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। क्या बात है। जो ये हरिनाम संकीर्तन का ये आंदोलन है, इसको बोलते हैं इजीएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट। क्या है? इजीएस्ट, बहुत आसान है। क्या करना है? शीर्षासन करना है क्या? नहीं। जैसे खड़े हो वैसे जैसे भी क्या करना है, बस होठ हिलाने है, जीभ हिलाने है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी कुछ भी नहीं करना। बच्चा भी कर सकता है, प्रभुपाद जी बच्चा भी बोल सकता है, बूढ़ा भी बोल सकता है, किसी भी अवस्था में बिना नहाए धोए कहीं भी हैं। ओम पवित्र पवित्र व यस्मृत पुंडित, क्या यस्मृत पुंडिताक्षम सत् बाह्य अभ्यंतरा शुचि। चाहे अपवित्र अवस्था है, पवित्र अवस्था है, भगवान का स्मरण करके उनका नाम लेके वो हम शुद्ध हो जाएंगे। और इजीएस्ट, क्विकेस्ट, सबसे शीघ्र। हमारी आयु ऐसे बहुत कम है, कलयुग में बुरा मानना है, क्या कर सकते हैं, आयु कम है, लेकिन इतना क्विक जल्दी से हमें प्राप्त हो जाएगा। जयपुर में कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ साल पहले चारों नियम तोड़ रहा हो, लेकिन जैसे प्रभुपाद की शरण में आए और बड़े बड़े योगी हिमालय की गुफा में 300 साल से बैठे हैं, देखिए कौन जा रहा है? जयपुर का व्यक्ति है, दारू पीता था करके भगवत धाम जा रहा है, मैं यहीं बैठा हूँ। क्विकेस्ट, तुरंत परिणाम मिलता है। और सेफेस्ट, बहुत सुरक्षित है, कोई आपको रिस्क नहीं लेना। आप जो काम धंधा कर रहे हैं करते रहिए, बस भक्तों के संग में क्या कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें कोई खतरा मोल नहीं है, बल्कि सारे खतरे अपने आप दूर हो जाते हैं अगर आप हरि नाम लेते रहेंगे। हरि नाम को बोला गया है कलो नाम संकीर्तन परम उपाय। ये परम उपाय है और इस कलयुग में विशेषकर जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, इसकी पूजा की जाती है। कलिम संभन्यते आर्या गुणज्ञ सार भागोना यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थो उपलभ्यते। इस कलयुग में जिसमें विशेषकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, इसको धन्य कलयुग कहा जाता है। इस कलयुग की पूजा करते हैं वो लोग जो बुद्धिमान हैं। क्यों? इस कलयुग में संकीर्तन करने मात्र से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हरि बोल। हमारे अंदर बहुत कितने लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं? गुस्सा आता है, द्वेष है, काम वासनाएं हैं, बाहरी समस्याएं हैं, सभी का एक ही समाधान है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक।
हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से भक्त ने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है। नहीं गुरु महाराज मेरे हृदय में द्वेष है, मैं कैसे जाऊँगा? क्या करूँ? द्वेष भी है। द्वेष मतलब कोई दूसरे की प्रगति देख के अच्छा नहीं लगता, जलन होती है, और लेकिन भगवत धाम भी जाना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो गुरु महाराज ने बोलना शुरू किया, देखिए इस संसार में अलग अलग समस्याओं का अलग अलग इलाज है। पेट खराब है तो एक दवाई है, ब्लड प्रेशर है तो एक दवाई है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सभी समस्याओं का एक इलाज है। तो शिष्य ने बोला महाराज चैंटिंग। गुरु महाराज ने बोला नहीं, अटेंटिव चैंटिंग ध्यानपूर्वक जप करना। तो हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ध्यानपूर्वक जप करने का क्या अर्थ है? गुरु महाराज ने बताया, ध्यानपूर्वक जप करने का सबसे पहला अर्थ ये है कि जप के समय केवल जप करें। जप के समय इसको साइड में रखते हैं ना। बहुत लोग बोलते हैं भक्ति का मतलब है हर इंद्री को भगवान की सेवा में लगाना। ये इंद्री जब के समय खाली रहती है तो इससे ये करेंगे नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि अगर इस प्रकार का जप करेंगे, उल्टा ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, तो हमें ये परिणाम नज़र नहीं आएंगे। ये जो हरिनाम संकीर्तन है बहुत शक्तिशाली है। ये गोलोक और प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये इम्पोर्टेड है, ये यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रोसेस बहुत सरल है, लेकिन इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रोसेस सरल है, विधि बहुत सरल है, लेकिन इसको गंभीरता से नहीं लेते। हम कहते कैसे भी कर लो, उन्होंने तो बोला था कैसे भी जप कर सकते हैं। शुरू में हम उत्साह बढ़ाते हैं, प्रभु जब तो शुरू करो, कैसे भी करो लेकिन अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना है, आप में से कितने लोग चाहते हैं भक्ति में खूब आगे बढ़े? चाहते हैं ना, गंभीरता से बढ़ें, हमारे को आनंद मिले, हम खुद भी आनंद पाएँ, दूसरों को आनंद बांट सकें। कितना संसार दुखी है, आप देखिए पूरे चारों तरफ अराजकता है, कितने युद्ध चल रहे हैं, हर लोग परेशान हैं। तो अगर हम खुश हैं, हमें इस खुशी को बांटनी है, तो ये असली जो आनंद है ये हरिनाम संकीर्तन से है। तो ध्यानपूर्वक जप का मतलब है कम से कम जप के समय हम केवल जप करें। यदि मन भटकेगा इधर उधर तो घबराए नहीं, मन को पकड़ के लाएं और प्रार्थनाएं करें। ये हमें याद दिलाना है, अभिनत्वो नाम नामिनो, नाम में पूरी श्रद्धा रखें। श्रीला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी ने कहा ना मेरे पास भक्ति है, ना मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास केवल हरि नाम में श्रद्धा है। और प्रभुपाद जी आप जानते हैं 70 वर्ष की आयु का एक बूढ़ा व्यक्ति विदेश जाने की सोच सकता है? 70 वर्ष की आयु में हम मोहताज हो जाते हैं, और वो भी एक मालवाहक जहाज से गए, 35 दिन की समुद्री यात्रा, 2 हार्ट अटैक्स। और प्रभुपाद जी जब उतरे मालूम नहीं दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। आप कल्पना कीजिए, हम दिल्ली से जयपुर आए, पूरा अरेंजमेंट करके आए, भाई प्रसाद टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन रिसीव करेगा, कौन कहाँ रहने का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम पक्का है, तब हम आगे बढ़ते हैं। उनको कुछ नहीं पता। हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, साथ में कोई चलेगा, अकेले चलते हुए भी डर लगता है। इतनी दूर अकेले गए, आप सोचिए। और प्रभुपाद ने आंदोलन कैसे शुरू किया? अक्टूबर का महीना था और संडे का दिन था। प्रभुपाद न्यूयॉर्क के सेंटर में एक पार्क था, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क। क्या? टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क। प्रभुपाद वहाँ पहुँच गए। प्रभुपाद के पास डुगडुगी थी, मदारी के पास डुगडुगी होती है ना, वो डुगडुगी लेके प्रभुपाद जी ने आंखें बंद करके 3 घंटे कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 घंटे तक प्रभुपाद जी मग्न थे कीर्तन में, आंखें बंद करके, अनजान जगह पे, डुगडुगी साथ में। सोचिए कितनी रुचि है हरिनाम में। हम लोग तो कीर्तन करते हैं, देखते हैं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नाच रहे हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है ना, तब आनंद आएगा। कोई कमरे में नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, कीर्तन कर सकते हैं 3 घंटे। इतना विश्वास था प्रभुपाद जी को। और जब प्रभुपाद ने आंखें खोली तो हैरान हो गई, आसपास भीड़ इकट्ठी हुई है।
और सब लोग नाच रहे हैं, झूम के नाच रहे हैं। वहाँ सारे हिप्पीज थे, युवा लड़के लड़कियाँ थे, उल्टे सीधे कपड़े डाले हुए थे। किसी कोई बांगो बजा रहा है, कोई कांगो बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है, और सब नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी नई नई ट्यून्स गाते थे, हर 10 मिनट बाद नई ट्यून, है ना, कोई नया एकदम एक्साइटिंग हो, नहीं, वही पुरानी ट्यून 3 घंटे से बोल रहे हैं। ये उनकी शुद्धता थी। और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर था, उसने छापा कि भारत से एक स्वामी जी आए हैं जिसने सबको पागल कर दिया। और फिर प्रभुपाद जी वापस जाने लगे, सारे हिप्पीज उनके पीछे पीछे, पूरी भीड़ जा रही है। और फिर प्रभुपाद ने बोला, आज से हम क्लासेस शुरू करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को भगवद गीता क्लासेस। वहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ। आप सोचिए, एक बूढ़े व्यक्ति ने विदेश में जाके ऋषि मुनियों से आंदोलन शुरू नहीं किया, हिप्पियों से आंदोलन शुरू किया। क्यों? हरिनाम में पूरा विश्वास था। प्रभुपाद जी कोई साधारण संत नहीं है, प्रभुपाद जी कोई साधारण संस्थापकाचार्य नहीं है। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं। और हम सबको बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में हैं और वो चैतन्य महाप्रभु के इतने निकट हैं। और अगर हम प्रभुपाद जी के निकट आ गए तो बस हमारा उद्धार निश्चित है। हमने केवल प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। सेनापति भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य मंगल ग्रंथ में स्वयं घोषणा की है, पापी यदि धर्म छड़े दूर देश जाए, मोरा सेनापति भक्त जाए बेतथाए। महाप्रभु कह रहे हैं, मैंने तो सबको प्रेम देना है, मैं तो कृष्ण प्रेम देने आया हूँ। नहीं, कुछ डीठ पापी होंगे, वो कहेंगे नहीं चाहिए हमें, मैं कहूँगा दूंगा, तो धर्म को छोड़कर दूर देश में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कब तक बचोगे? मेरा सेनापति भक्त आएगा, वहाँ जाके आपको पकड़ के देगा। तो सेनापति भक्त कौन है? तो हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए, हम तुक्के से यहाँ नहीं आ गए इस कौन में। ये विशेष कृपा है हमारे ऊपर, और इस कृपा को संभाल के रखना है। इस कृपा को हाथ से फिसलने नहीं देना। छोटे छोटे भौतिक आकर्षणों के कारण हम इस कृपा को खो बैठते हैं। किसी बच्चे के हाथ में कोई हीरा दे दो, उसको पता ही नहीं हीरे की क्या वैल्यू है। कोई चोर उचक्का आएगा, उसको 10 रुपये की चॉकलेट देके हीरा लेके चला जाएगा। इसी ढंग से हमें हरिनाम प्राप्त हुआ है, हमें इतना अच्छा भक्तों का संग मिला है, हम कई बार इसकी वैल्यू नहीं करते ना। क्रिकेट का फाइनल मैच है, उसकी ज़्यादा वैल्यू भक्तों की संग की कम वैल्यू है। तो हम लग रहा है ये भक्त लोग तो आते रहेंगे, इन्होंने कहाँ जाना है। भारत कभी कभी पहुँचता है फाइनल में हरिनाम वही रहेगा, इनकी बातें तो वही हैं, हमें मालूम है क्या कहेंगे, हरिनाम लो, ये सब करो, वो तो कभी भी सुन लेंगे। नहीं, भक्तों के संग की बहुत वैल्यू करनी चाहिए और हरिनाम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रभुपाद की जो आज्ञाएं हैं उनको बड़ी सीरियसली इसको फॉलो करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम उसी जीवन में जाएंगे। सो प्रभुपाद ने ये आंदोलन इस ढंग से शुरू किया। तो कहाँ से हम शुरू करते हैं? हाँ, तो हरिनाम को पूरी श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। जितने अच्छे ढंग से हम हरिनाम लेंगे उतना तीव्रता से हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जितना तीव्रता से हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम जो कीर्तन करेंगे उसमें एक शक्ति होगी। हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी भारत भूमि में लोग जन्मे हैं, मनुष्य जन्म जिनको मिला है, उनके लिए विशेष उपदेश दिया है। मालूम है आपको क्या उपदेश है? कई बार लोग बोलते हैं गीता का उपदेश तो भगवान ने अर्जुन को दिया, हमें तो दिया नहीं। वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हम सबको उपदेश दिया है ना। आप दिखा रहे हो क्या 941 आदि लीला, वो आप दिखाओगे वो श्लोक हाँ हाँ। भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
कि जिसको भी भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है उसको क्या करना चाहिए, अपने जन्म को सार्थक करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। परोपकार का अर्थ क्या है कि दूसरों को भी भक्ति में लेकर आए। तो ये जो हरिनाम हमारा असली अस्त्र है। आज पूरे कलयुग में इतने जो क्लेश हैं, हमारे अंदर के क्लेश, बाहर के क्लेश, सभी क्लेशों का एक ही समाधान है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति वर्ण्यता। तो श्रद्धा के साथ करें। तो श्रद्धा कैसे विकसित होगी, हरिनाम में श्रद्धा कैसे विकसित होगी बताइए। यस, भक्तों का संग करें। इसीलिए ये वीकली प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि भक्तों के संग में आकर हम हरिनाम की महिमा सुनें। और हम बार बार जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। पूरा सप्ताह हमें काम धंधा करना है, घर गृहस्थी चलाना है, बाहर के लोगों से मिलना जुलना है, तो धीरे धीरे हमारा उत्साह कम होता जाता है। तो एक वीकली डोज चाहिए, इस फ़ोन को भी रियल चार्जर चाहिए, तो हमें भी चार्जिंग चाहिए। तो बार बार चार्जिंग करेंगे तो फिर चार्ज अप रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिनाम में श्रद्धा बढ़ती है हरिनाम की महिमा सुन के, भक्तों का संग करके और ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करके। जप करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अभिनत्वो नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम जप कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात राधा मदन मोहन जी से मेरी बातचीत हो रही है। अगर आपके सामने राधा मदन मोहन सामने बैठे हों तो आपकी हिम्मत है, सो जाओगे आप। नरेंद्र मोदी आपसे बात करने आया है, बताओ जी क्या नाम है आपका? चैतन्य निताई। वाह, चैतन्य निताई प्रभु नरेंद्र मोदी जी आए हैं। कैसे हैं आप जी? चैतन्य निताई जी आप कैसे हैं? आप मिलना चाहते हैं, आपने हमें पुकारा, हम आ गए, बताइए। और आप सो गए, क्या व्यक्ति हैं? हरे कृष्णा कृष्ण के पहले बोल कहा रहे हैं आओ आओ, फिर आगे तो फिर सो रहे हैं। कितना अपमानित महसूस करेंगे। या आ रहे हो अपना स्मार्टफोन में लगे हुए हैं, ये क्या है, कैसे वो करेंगे? अगली बारी आएंगे नरेंद्र मोदी जी आपको बुलाने पर? नहीं आएंगे। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, हम उनका इतना अपमान करते हैं, फिर भी जैसे पेरेंट्स होते हैं बच्चे, चलो कोई बात नहीं, माफ़ किया, कोई बात नहीं, फिर भी आते हैं। लेकिन बार बार ऐसा करेंगे तो ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब करते समय ये ध्यान रखें कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर हमारे सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं तो हम तुरंत उनको आदर देंगे। भगवान हमारी जीवा पे नाचने को तैयार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीला प्रभुपाद जी की इतनी श्रद्धा थी हरे नाम में। एक बार प्रभुपाद जी भारत में आए तो बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है आनंद बाज़ार पत्रिका, उनके मालिक थे तरुण कांति घोष। उनकी प्रभुपाद से मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट थी। तो अपॉइंटमेंट में थोड़ा वो लेट हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला आप थोड़े लेट हो गए? बोले हाँ स्वामी जी, मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक योगी मिला, बहुत अच्छे योगी थे, बड़े बड़े उनके बाल थे, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं डाल रखा था, एक गमछा लपेटा हुआ था बस। और उन योगियों ने अपनी योगिक शक्ति से हवा में हाथ घुमाया और मेरे को एक सेब दे दिया। ये वो सेब है। तो एक तरीके से वो प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि आपके पास ऐसी कोई योगिक शक्तियाँ हैं, आप कोई सेब निकाल सकते हो। प्रभुपाद जी समझ गए। प्रभुपाद ने कहा मेरे पास कोई योगिक शक्तियाँ नहीं हैं, मैं तो केवल हरिनाम को जानता हूँ। इसी हरिनाम को लेकर मैं विदेश में गया, इसी हरिनाम के माध्यम से मैंने वहाँ कीर्तन किया, इसी हरिनाम के माध्यम से मैंने कई पुस्तकें छपाई, इसी हरिनाम के माध्यम से कई जगन्नाथ रथ यात्राएँ की, इसी हरिनाम के माध्यम से कई भक्त बनाए, इसी हरिनाम के माध्यम से कई मंदिर बने। और ऐसे मंदिरों में बहुत से सेब हैं। आप तो एक सेब लेके आए और सब कहाँ से आया? हरिनाम से। ये श्रद्धा है। तो अभी हो सकता है हमारे जीवन में लगे ये समस्या है वो समस्या है, लेकिन अगर हरिनाम की हम शरण ले लिए, हरिनाम भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य बताते हैं, कुछ लोग हरिनाम को ग्रहण करते हैं, लेकिन हमने हरिनाम को ग्रहण नहीं करना, हरिनाम की शरण लेनी है।
शरण लेने का क्या मतलब होता है? रक्षा करेगा, शेल्टर मतलब रक्षा करेगा। शेल्टर। अच्छा, और यानी शरण कैसे लेते हैं? शरण लेने का मतलब क्या है? शरण का मतलब हमारे पास कुछ भी वो नहीं है, हम उसकी शरण में, उसके आश्रित हैं। हाँ, पूर्ण रूप से उस पर आश्रित है। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। असहाय अवस्था में जब किसी पावरफुल व्यक्ति के पास जाते हैं, पॉलिटिशियन के पास, सर आप ही हमारा कुछ कीजिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से हमें अपने आप को इस संसार में असहाय समझना चाहिए। हम पूर्ण रूप से हरिनाम की कृपा पर निर्भर हैं, तो हम हरिनाम लेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? हमारा जप कैसा होना चाहिए? जैसे एक छोटा बच्चा रो रो के माँ को पुकारता है, जेन्युइन क्राई। जब छोटा बच्चा होता है जो बोलना चलना नहीं जानता, उसको माँ के साथ कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है, क्या? उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा? पेट में दर्द हो रही है तो वो क्या करेगा? रोएगा। उसको उसने पॉटी कर दिया फिर क्या करेगा? रोएगा। खाली बस रोएगा ही, और कुछ नहीं आता उसको। तो जब तक वो रोता है माँ भाग के आती है। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो चालाक हो जाता है, उसको माँ का अटेंशन चाहिए। तो वो सचमुच का नहीं रोता, वो झूठी मूठी रोता है। वाह 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 वाह। माँ उसकी माँ है। बोली उसको मालूम है बच्चा झूठी मूठी रो रहा है, तो वो भी क्या कहती है? हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। वो भी हाँ 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 करते थे, माँ भी हूँ करती रहती है। माँ कहाँ है मालूम है, ऐसे ही रो रहा है वो, है ना, तंग कर रहा है मुझे। वो भी नहीं आएगी। अचानक कोई करंट लग जाए, कोई कील चुभ जाए, बच्चा वाह करके रोएगा, फिर माँ भाग के आएगी। तो हमारा जो जप होना चाहिए, हृदय के उद्गार एकदम हृदय से रोते हुए होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम हृदय से। प्रभुपाद से पूछा गया जप कैसा होना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला जप का मतलब है मुख से बोलना, कान से सुनना, हृदय से रोना। रोना है मतलब कि इसलिए रोना है कि मुझे कोई टेस्ट ही नहीं है, इसलिए रोना है कि तबीयत तक भगवान आप कितने कृपालु हैं। बुरा मत मानिए, आपको लगता है कभी हमने पाप किए हैं? कितना पाप, कितने मन में गलत विचार, उसके बाद भी आपने मुझे भक्तों का संग दे दिया, मुझे हरिनाम दे दिया। मेरी कोई योग्यता नहीं है, आपकी कितनी कृपा है। इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम भगवान के अपने आप को निकट अनुभव करेंगे। भक्ति में बहुत आनंद है, लेकिन हम उल्टा ऐसे ही जब कर लेंगे निपटाना है तो फिर कैसे आनंद आएगा? फिर श्रद्धा भी कैसे बढ़ेगी? आप में से कितने भक्त लोग प्रतिदिन जप करते हैं? यानी कितने लोग प्रतिदिन जप नहीं करते? ईमानदारी से बताइए। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रतिदिन शुरू कीजिए। करेंगे? कितने दिन करना शुरू करेंगे? जो नहीं करते थे प्रतिदिन जप करना शुरू करेंगे। जोर से बोलिए इनके लिए हरि बोल। आपका वेलकम। पता है हमारा एक ग्रंथ है पद्यावली, उसमें रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आज से मैं जप शुरू करूँगा, बताऊँ क्या होता है? उसके अंदर के जितने पाप हैं ना वो थर थर कांपने लगते हैं। बाप रे बाप, ये कौन आ गया? हरिनाम आ गया, ओहो, पाप कांपना शुरू कर देते हैं। और जो ब्रह्मा जी हैं वो पूरी आरती की थाली तैयार रख लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। जयपुर के दीपक ने हरिनाम करना शुरू कर दिया, अरे वाह, उसकी आरती उतारने को तैयार हो जाते हैं। अरे हरि बोल। ये वास्तविकता है। देवतागण इतने प्रसन्न होते हैं कि आज से इसने संकल्प किया कि हरिनाम करेगा। तो इसीलिए जो लोग जप नहीं करते वो हरिनाम शुरू करें, और जो करते हैं हम सबको प्रयास करना चाहिए कि और अच्छे ढंग से करें। क्यों? अच्छे ढंग से जप करेंगे तो हमारा जन्म सार्थक होगा, फिर हम इसको बांटेंगे तो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, ये सब भक्तों के संग में होगा। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे,
भगवान की सबसे बड़ी कृपा है भक्तों का संग। तो हमारे जीवन में हम संग में रहेंगे तो बहुत सुरक्षित हैं। तो ये आपको सुविधा मिली है। संग में क्या होता है? श्रवण कीर्तन होता है। जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब भारत में आए तो प्रभुपाद जी ने मुंबई में एक बहुत बड़ा हरे कृष्णा उत्सव किया। क्रॉस मैदान पे 10,000 भक्त लोग आते थे, बहुत सक्सेसफुल हुआ। फिर प्रभुपाद जी ने वही उत्सव दिल्ली में किया, वो भी बहुत सफल हुआ। फिर प्रभुपाद जी की इच्छा हुई कोलकाता में करना चाहिए। सो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कोलकाता में फेस्टिवल करो। शिष्यों ने तैयारी शुरू कर दी। नहीं, कलकत्ता आप जानते हैं पूरे देश से एक अलग ही शुरू से अलग ही रहा है बंगाल का वातावरण। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट राज्य था और वहाँ पे नक्सलाइट्स थे। नाम सुना आपने नक्सलाइट्स? नक्सलाइट्स एक प्रकार के उग्रवादी थे। वो उग्रवादी थे और वो क्या करते थे, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। वो बोलते थे सबको एक समान होना चाहिए। तो कहीं भी देखते थे कुछ लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो अटैक कर देते थे, उसको किडनैप कर लेते थे, किसी पास ज़्यादा पैसा हो। तो नक्सलाइट्स का बहुत आतंक था वहाँ पे। तो नक्सलाइट्स को मालूम चला कि ये कुछ विदेशी लोग आकर बड़ा पंडाल बना रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, ये फालतू का खर्चा है, कलकत्ता में बंगाल में इतनी गरीबी है, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पर्चे छापे। उस पर्चे के ऊपर लिखा था फ्लाई और डाई, भाग जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। वो मार देते थे वो। तो विदेशी भक्ते सारे वो डर गए। प्रभुपाद क्या करें? प्रभुपाद ने करो देखी जाएगी। पूरा अरेंजमेंट कर दिया। फेस्टिवल का पहला दिन प्रभुपाद आए स्टेज पे, बहुत बड़ा पंडाल, आगे दरी बची हुई थी, पीछे कुछ कुर्सियां थी। पुलिस को बुलाया हुआ था लेकिन पुलिस खुद नक्सलाइट से डरती थी। अचानक अभी प्रभुपाद जी ऐसे व्यास आसन पे बैठे, लेक्चर शुरू ही करने वाले हैं, वो नक्सलाइट्स आ गए हथियार लेके और मार पिटाई शुरू कर दी। कुर्सियां पड़ के उठा के फेंकनी शुरू कर दी। पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। भक्त बोल रहे हैं अब क्या करें? प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठे हैं। आप सोचिए यहाँ पे कुछ गुंडे आ जाएं, मारपीट करना शुरू कर दें, कैसा वातावरण हो जाएगा। और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही और प्रभुपाद जी वृद्ध व्यक्ति व्यास आसन में बैठे ऊंचे स्टेज पे। अब देखिए प्रभुपाद जी का कमाल हैरानी हो जाएगी आपको, ये सच्ची घटना है। प्रभुपाद जी ने क्या किया, माइक में बोलना शुरू कर दिया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। प्रभुपाद आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। चमत्कार हो गया, भगवान ने चमत्कार दिखाया। वही भगवान उन नक्सलाइट्स के हृदय में परमात्मा के रूप में है। पता नहीं उन नक्सलाइट्स को क्या प्रेरणा मिली, सब कुछ छोड़कर अपने आप वहाँ से चले गए। और उसके बाद प्रभुपाद ने प्रवचन शुरू किया, पूरा फेस्टिवल हुआ, बाद में प्रसाद वितरण हुआ। जब सब हो गया, सारे रिपोर्टर्स ने प्रभुपाद को घेर लिया। स्वामी जी आपने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? अगर यहाँ पे कुछ लोगों को मार देते तो आप जिम्मेवार होते। सारे के सारे बड़े उत्तेजित थे, ये क्या है, इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। जब आपको पहले उन्होंने चेतावनी दी थी, क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लिया आपने? प्रभुपाद मुस्कुराते रहे, बोले हाँ मैंने खतरा लिया। बोले क्यों? फिर एक बड़े ध्यान से बात सुनी। प्रभुपाद बोले मैंने खतरा मोल इसलिए लिया क्योंकि मैं श्रवण के महत्व को स्थापित करना चाहता हूँ कि कृष्ण कथा का श्रवण होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी खतरा मोल उठा सकता हूँ। सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, जब तक लोग कृष्ण के बारे में सुनेंगे नहीं, उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो जीवन के लक्ष्य को नहीं जान सकते। ऐसे कब तक मैं डरता रहूँगा? मैंने खतरा मोल लेके विदेश में गया ताकि हरिनाम का प्रचार हो, कृष्ण कथा का प्रचार हो। तो इसलिए हमने खतरा मोल लिया। तो हमको तो इतना खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई आपको गुंडे पुलिस में आने से रोकेंगे नहीं। हमें तो यहाँ केवल आना है और भक्तों का संग करना है। लगता है कोई मुश्किल है आना?
कितने लोग लगते हैं यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, प्रसाद मिलता है बाद में, प्रसाद ही हो तो और क्या चाहिए। तो आइए, आपको मालूम है चाइना जैसे देश में अंडरग्राउंड प्रीचिंग होती है, वहाँ की पुलिस को मालूम चल जाए यहाँ सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, तुरंत रेड कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, और अगले दिन हो सकता है आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े, सरकार आपको नौकरी से बाहर निकालते हैं। इतना खतरा मोल लेकर भी सत्संग में भक्त आते हैं। हमारा जन्म तो भारत में हुआ है, ऐसा कोई खतरा नहीं है, हमें तो गर्व होना चाहिए हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ, फिर और गर्व होना चाहिए मनुष्य शरीर मिला, फिर और गर्व होना चाहिए प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़े, फिर और गर्व होना चाहिए कि भक्तों का संग मिल रहा है, फिर हम क्यों शर्मा रहे हैं? क्यों? ठीक कह रहे हैं हम कि नहीं? हरि बोल, ढीला हरि बोल है, हरि बोल। सो नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तो अगर सही ढंग से संकीर्तन करना है, अच्छे ढंग से नाचना है, गाना है, तो इसके पहले श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें बहुत अच्छी साधना करनी चाहिए, ठीक है। और अच्छी साधना करेंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, खुद का भी उद्धार करना है और फिर बाहर जाके खूब प्रचार करना है, पुस्तकों का वितरण करना है, हरिनाम संकीर्तन निकालना है, ताकि लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूम चले। हमें भी किसी ने बताया तब हम यहाँ पर आए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे साथ हुआ हम इसको दूसरों को बांटें। ये हमारी कृतज्ञता है कि हमें इतना सुंदर उपहार मिला, इसको हमें बांटना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो वहाँ पे एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वसुदेव। उसको कोढ़ का रोग था, ऐसा कोढ़ का रोग था कि उसके शरीर में पस पड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे, और उसके शरीर से खून निकलता रहता था, पस निकलती रहती थी, बदबू आती थी, और इतनी बदबू आती थी कि लोग उसको देखते थे दूसरी दिशा में चले जाते थे, उसको मनहूस मानते, उसके दर्शन करना पूरे समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया था। और जो वासुदेव था उसके शरीर से जो कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था, उस कीड़े को उठा के वापस डाल देता था। बड़े इस कीड़े का क्या दोष है, इसकी तो यही खुराक है। और उसको बुरा नहीं लगता था कि कोई उससे बातचीत नहीं कर रहा, सब उसको उल्टी दिशा में देखते जा रहे हैं। वो क्या करता रहता था, हमेशा गौरांग महाप्रभु का स्मरण करता रहता था। गौरांगा 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 गौरांगा, जोर से गौरांगा 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 देखो, भगवान के नाम के स्मरण में इतनी शक्ति है। पूरा समाज हमारे साथ में दुर्व्यवहार कर ले, हम अपने आप चित्त को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके शरीर में इतने रोग थे, इतनी पीड़ा थी, पूरे समाज उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसने अपने मन को कहाँ लगा दिया? भगवान के चरणों में। कथंचन स्मरेत यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृतम विपृतम स्यात् श्री चैतन्यो नमामितम्। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, जिसके स्मरण करने मात्र से मुश्किल कार्य आसान हो जाए, और जिसके विस्मरण से विपरीत हो जाए, यानी कि आसान से आसान कार्य मुश्किल हो जाए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने क्या करना है? खुद स्मरण करना है। तो हमेशा गौरांग महाप्रभु स्मरण करते रहते थे। उसको मालूम चला कि गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत में आए हैं, और पास में ही एक और ब्राह्मण था, कुर्म ब्राह्मण, उसके घर में प्रसाद लिया है, तो उनको मिलने गया। लेकिन जब तक वो पहुँचे वहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकल चुके थे। तो इस वसुदेव, जिसको कोढ़ का रोग था, मालूम चला कि मेरे इष्ट गौरांग महाप्रभु अभी अभी यहाँ से निकल गए, उनको बहुत दुख हुआ, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो बड़े रो कर उन्होंने भगवान को पुकारा,
गौरांगा। हृदय से, क्योंकि उनको वहां अभी थे, निकल गए, मैं दर्शन नहीं कर पाया। गौरांगा ऐसे रो रो के पुकार रहे थे। भगवान बहुत आगे निकल गए थे। भक्त ने ऐसे रो रो के पुकारा, भगवान वापिस आ गए। जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा है, भगवान जरूर आते हैं। कौन कौन से आपके पास हैं उदाहरण? जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा है हृदय से, भगवान जरूर आएंगे। द्रौपदी और गजेंद्र, हाँ, सुदामा, प्रहलाद महाराज। इसी ढंग से हमें रोज मौका मिलता है भगवान को पुकारने का। हृदय से पुकारेंगे, भगवान जरूर आएंगे। अद्वैताचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को पुकारा, वो प्रकट हुए। तो इस वासुदेव ने, जिसको कोढ़ का रोग था, हृदय से भगवान को पुकारा, भगवान बहुत आगे थे, तुरंत वापस आ गए। और जब आए तो देखा सामने साक्षात चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। हरि बोल। महाप्रभु का इतना सुंदर शरीर, 7.5 फीट का लंबा शरीर, बड़ी बड़ी कमल की तरह आंखें और ऊर्ध्व बाहु किए हुए, और आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। उन्होंने उस वसुदेव को खड़ा किया, जिसको पूरे समाज ने तिरस्कार कर दिया था, जिसको देखते ही लोग दूर भाग जाते थे, जिसके शरीर में पस पड़ी हुई है, कीड़े पड़े हुए हैं, उस वसुदेव को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। भगवान कितने दयालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि बाहरी क्या स्थिति है, भगवान देखते हैं हृदय की क्या स्थिति है। हम लोग यहाँ पर बहुत मेकअप करके अपने आप को सजा के रखते हैं, अच्छी बात है, भक्त को भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है हृदय की सफाई, हृदय भी साफ रखना चाहिए। तो भगवान ने देखा इसका हृदय बहुत सुंदर है, कोई देखा नहीं कीड़े मकोड़े पड़े हैं, पस से आलिंगन कर दिया। और जैसे आलिंगन किया, चमत्कार हो गया। जब वसुदेव जो देखा, उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया और पूरा देवताओं के तुल्य शरीर हो गया, इतने सुंदर हो गए। तो आपको क्या लगता है वसुदेव ने क्या किया होगा? हरि बोल। नहीं, वसुदेव बोला हरि बोल। वसुदेव ने बोला ये क्या कर दिया आपने, ये नहीं चाहिए था मुझे, ये क्या कर दिया, इतना सुंदर शरीर नहीं चाहिए मुझे, वही शरीर ठीक था, गंदा बदबू वाला, कीड़ों वाला, कोई मेरे को देखता भी नहीं था, अच्छा था, मैं हमेशा आपका स्मरण कर सकता था। अब आपने सुंदर शरीर दे दिया, लोग को मुझे आकर्षित करेगा मैं सबको, और मेरा ध्यान भटक जाएगा, मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, ये नहीं चाहिए थी, ऐसी कृपा मुझे नहीं चाहिए। क्या भाव है हमारे साथ, ऐसा हो एकदम नाचना शुरू कर दें, वाह वाह क्या बात है, मुफ्त में इलाज हो गया, चमत्कार, वाह जी वाह, ये होता है जी भक्ति का परिणाम। नहीं है ये भक्ति का परिणाम। वो शुद्ध भक्ति, बोले नहीं चाहिए मुझे, मेरा स्मरण खराब हो जाएगा। भगवान ने बोला नहीं, चिंता मत करो, दो कार्य करो, दो कार्य करोगे हमेशा विनम्रता बनी रहेगी, अहंकार नहीं आएगा, मेरा स्मरण बना रहेगा। बोले क्या, बहुत सुंदर संदेश है हम सबके लिए। क्या? हमेशा हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहला। और दूसरा, इसका प्रचार करो, इसकी महिमा को फैलाओ। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम सब भी इस वसुदेव की तरह बहुत बुरी अवस्था में थे। आप लोग कितने लोग मानते हैं कि प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़ने से पहले हमारी हालत बहुत खराब थी? कितने लोगों को लगता था, बुरा मत माने, कि पक्का नरक में जा रहा था। पक्का गारंटी टिकट बुक थी पूरी, पक्का मैं तो जा ही रहा था पक्का नरक में। वो भक्तों ने बचा दिया। अब हम भगवत धाम जाने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है जा सकते हैं, पूरा रास्ता तैयार है, लेकिन पूरे पहले पक्का नरक में जा रहे थे। सो प्रभुपाद बोलते हैं हमारी भी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन हम महाप्रभु के संपर्क में आए, हमारी हालत सुधरी। तो जैसे महाप्रभु ने इनको संदेश दिया, तो हम भी क्या करें, हरि नाम का हमेशा जप करें और इसका प्रचार करें। जो मेरे साथ हुआ है
जैसे मेरी हालत सुधरी है वैसे सबकी हालत सुधरनी चाहिए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? या आप ये चाहते हैं पूरा जयपुर गया भाड़ में, मैं तो पतली गली से भगवत धाम चला जाऊंगा? ऐसा सोचते हैं तो हम कभी नहीं जा पाएंगे, कि भगवान उसी को लेके जाएंगे जिसका हृदय कोमल होगा, जिसके हृदय में दया होगी। और दया का मतलब है पर दुखे दुखी। और जो भक्त होता है वो देखता है, जो व्यक्ति भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ उसको रोना आता है, क्यों नहीं जुड़ा। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो वहाँ पे समुद्र में एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा था। सर्फिंग जानते हैं आप क्या होता है? समुद्र की लहरों के ऊपर एक ऐसी तश्तरी सी होती है, उसके ऊपर व्यक्ति खड़ा होता है, समुद्र की लहरों के ऊपर चलता है यूँ। तो प्रभुपाद ने पहली बार देखा क्या है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से पूछा ये क्या हो रहा है। उनके शिष्य ने बोला प्रभुपाद दिस इज कॉल्ड सर्फिंग। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। दिस इज नॉट सर्फिंग, दिस इज सफरिंग। सफरिंग मतलब ये कष्ट पा रहा है, संसार रूपी सागर में ये हिचकोले खा रहा है, इसको पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इस कृपा को बांटना है। तो क्या होगा, हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। सो नाचो गाओ, बहुत खुशी है, नाचो गाओ भक्त संगे, भक्तों के संग में रहो, करो संकीर्तन खूब अच्छे ढंग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, कृष्ण नाम खुद भी लें, इसके उपदेश को सबको बांटे, सबका हम उद्धार कर दें। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न या टिप्पणी है किसी की? क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा। के प्रश्न है किन्हीं भक्तों के तो हैंड रेस कर सकते हैं, हाथ उठा दीजिए तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जब करते हैं ना, हाँ, मैं चाहते हुए मतलब जो थोट ज्ञान से पूरी तरह ज़्यादा छोटा आदमी है। बहुत अच्छी बात है, ये नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। अगर थॉट नहीं आ रहे तो गड़बड़ है, तो नॉर्मल है, घबराइए मत, लेकिन उस थॉट्स को पकड़िए मत, जाने दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने तो बोलना है, सुनना है, हृदय से रोना है। थॉट्स आते हैं, जाने दो। आपका तो एक ही विचार होना चाहिए, हे चैतन्य महाप्रभु मुझे बचा लो, मुझसे बहुत कृपा की, मुझे बचा लो, मुझे अपना प्रेम दो, मुझे अपनी शरण दो। बस वो विचार आना बंद हो जाएंगे। आपको जो विचार आ रहे हैं आप बोले भगवान मुझे बचाओ, मैं तो बहुत गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, बचाओ। मेरे से विचार नहीं रुकेंगे, आप ही रोक सकते हैं, मुझे तो आप चाहिए बस। ठीक है ना? तो इस विचार से सब चलेगा। फिर भी आएगा, फिर भी बोलते रहो, रोते रहो आप, हम तो रोना है हमने। ठीक है ना? हाँ जी। हरे कृष्ण। पौल जी आपके सुंदर लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो जवाब टॉक हैं उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है जब करने की। पौल जी आपने बताया जैसे भक्तों का संग हमें करना चाहिए, बट हम भक्तों का संग करते भी हैं, बट कई बार सेवाओं की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से हमें मन में या तो अपराध आ जाता है या कुछ गलत भावना आ जाती है, तो जो अपराध है उनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो अपराध से बचने का भी एक ही तरीका है, विनम्रता। ऋणादपि सुनिचे करोड़पि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जैसे अपराध होते हैं अहंकार के कारण कि मैं आपसे बेहतर हूँ, है ना? तो उससे अहंकार से कैसे बचें? अच्छा जप करने का प्रयास करें और इसका प्रचार करने का प्रयास करें। कीर्तनीय सदा हरि, सबका गुणगान करें, भक्तों का भी गुणगान करें, भगवान का भी गुणगान करें, हरिनाम का गुणगान करें। कलयुग का धर्म है कीर्तन। तो जो भी भक्त देखे उसके अच्छे गुणों को देखने का प्रयास करें और उसका गुणगान करें। ये पॉजिटिव तरीका है अपराधों से बचने का। निंदा ना सुने ना करें, जिसमें कुछ दोषों से भी भरा हुआ है कुछ ना कुछ तो अच्छा गुण होगा। हरिनाम तो लेता है ना, उसका गुणगान करें, तो इस ढंग से हम बच सकते हैं। ठीक है? इस माता जी कृष्ण प्रणाम प्रभु।
अच्छी बात है। एक बार कोलकाता में परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज थे, तो उनके शिष्य ने बोला महाराज जप में नींद बहुत आती है। महाराज कहते हैं बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब जब काम कर रहा है हरि नाम काम कर रहा है। हरि नाम की इतनी शक्ति है, जिसको नींद की समस्या हो हरि नाम लेना शुरू करे उसको नींद आएगी, पक्की बात है। इसका मतलब जब काम कर रहा है। तो ये पहली स्टेज है, लेकिन यही उत्तम स्टेज नहीं है। महाराज ने बोला इससे ऊपर उठना है। तो क्या कर सकते हैं, नींद आ रही है, अब खड़े हो जाइए, चलना शुरू कर दीजिए, जोर जोर से बोलिए, ओके। और फिर अपनी दिनचर्या को देखिए, दिनचर्या में कुछ कमी तो नहीं है। हम रात को लेट सो रहे हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और रात को लेट ना खाएं, उससे भी नींद आती है। और कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, या फिर बिल्कुल हरिनाम में रुचि नहीं है, बोरिंग लगता है इसलिए नींद आ रही है, तो उसके लिए क्या करें, हरिनाम की महिमा को सुनें, हरिनाम के बारे में पढ़ें। श्रीमद् भागवतम को जितना पढ़ेंगे सुनेंगे उतना हरिनाम में हमारी रुचि बढ़ेगी। जब टीवी में कोई सीरियल आ रहा होता था, क्रिकेट मैच आ रहा होता है, तो हमें नींद नहीं आती, चाहे कितने भी थके हों, क्योंकि उसमें रुचि है। अभी हरिनाम में रुचि नहीं आई तो नींद आ जाती है। तो रुचि बढ़ाने के लिए हरिनाम की महिमा को सुने, ठीक है। और फिर भी अपने शरीर के स्तर पे खड़ा होकर जप करने, चल के जप करने, ठीक है। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हम परमपिता परमात्मा का अंश हैं सब में, और हम सब उन्हीं में विलीन होना चाहते हैं, इसके लिए भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारा सबका उद्देश्य ये है कि हम उन्हीं के पास जाए, तो इस सृष्टि का निर्माण या जीवोत्पत्ति क्यों गई परमपिता परमेश्वर के द्वारा? सृष्टि का निर्माण, जब हमारा उद्देश्य जीवन का सबका ये है कि सब जीव परमात्मा में विलीन हो जाए या उनके नज़दीक चले जाए, उनके समीप चले जाए, तो फिर इन जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या रहा होगा? सृष्टि की रचना क्यों की गई होगी? हमारा जीवों का निर्माण क्यों? पहला हमारा उद्देश्य, विलय क्यों किया होगा? हाँ, पहला हमारा उद्देश्य परमात्मा में विलीन होना नहीं है ना। ये तो बहुत घटिया बात है। नहीं, हम तो हमेशा उनकी सेवा करना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, ओके। और आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है। तो फिर हमारी रचना ही क्यों की गई? तो हमारी रचना, हम भी सनातन हैं, और सनातन है ये समझना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम पैदा होते हैं, मरते हैं। सनातन मतलब ना पैदा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, समहाउ और अदर, किसी ना किसी तरीके से हमने अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया। भगवान परम स्वतंत्र हैं, हम उनके अंश हैं, तो हमारे पास सूक्ष्म स्वतंत्रता है। आज लोगों के पास स्वतंत्रता थी कि क्रिकेट मैच देखें या सत्संग में, स्वतंत्र है, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। जिसने सब तक अच्छा उपयोग किया वो आए। हरि भक्ति प्रभु बता रहे थे कि जो क्रिकेट मैच छोड़ के सत्संग में आएगा वो वास्तव में शुद्ध भक्त है। इतनी बड़ी बात कर दी। तो इसलिए भगवान ने रचना की यहाँ पे, क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर यहाँ पे भोगना चाहते थे। तो भगवान ने पूरी फ्रीडम दी, यहाँ पे आपको पूरा ये जेल खाना, जो करना कर लो, जब बाद में दुखी हो जाओगे फिर मेरे पास आओगे, फिर मैं आपको ले जाऊँगा। तो इस संसार में हमें पूरा प्रयास करने को जो ट्राई करना है कर लो। कौन सी योनि चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, भोगने के लिए भगवान दे देंगे। जब सब करके थक जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे और भक्तों की कृपा हो जाएगी, तब हमारे अंदर वापस जाने की इच्छा होगी, फिर हम चाहेंगे। ठीक है, यस, लास्ट। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपका आज हमको एसोसिएशन मिला। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव योर एसोसिएशन। मैं आपके कई यूट्यूब पे लेक्चर सुनता हूँ, पर मुझे मेरा एक सवाल था कि कई बार डाउनफॉल बहुत आता है भक्ति में। जैसे एक कदम बढ़ते हैं, ऐसा लगता है पीछे 10 कदम कई बार चले जाते हैं, तो उस डाउनफॉल को कैसे कम करें? कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो सीधा भागना शुरू कर देता है क्या? गिरता ज़्यादा है ना, चलता कम है। इसी ढंग से अभी भक्ति में चलना शुरू किया है,
लेकिन हमारी इच्छा है कि हम भागना चाहते हैं भक्ति में, भागेंगे एक दिन। अभी गिरते हैं, जब तक गिर के दोबारा खड़े हो रहे हैं तो गिरना नहीं। कहते हैं सुबह का भूला शाम को आ जाए, इसको भूला नहीं कहते। इसका मतलब नहीं कि हम जानकर गिरें, हम अपना प्रयास करें कि ना गिरें, उन परिस्थितियों से बचें जिससे हमारे में अंदर गिरावट आती है। लेकिन फिर भी हमारे में गिरावट आती है तो इसलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। हम फिर से अपने आप को पिकअप कर लें और फिर से आगे बढ़ें। तो भगवान हमारा ये प्रयास देखकर हम पे कृपा करेंगे। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे, गिरे हैं तो गिरे ही रहे, फिर भगवान क्या हमारी मदद करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो गिर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से खड़े हों और फिर से प्रयास करें, तो धीरे 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 फिर गिरना कम हो जाए। थैंक यू, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सभी लोगों को? विशेष धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। आज प्रभु जी को हमने बहुत व्यस्त रख दिया। प्रभु जी वैसे तो यहाँ पर 2 दिन के प्रवास में प्रभु जी यहाँ आए थे, पर भगवान की ऐसी कृपा रही, प्रभु जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ और उसका लाभ हम लोगों को मिला। और आज ही प्रभु जी थोड़े स्वस्थ हुए हैं पिछले 3 दिनों से।